जब से जेनजी प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, तब से जब इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो दोस्तों मैं आपको बताऊं इतनी ज्यादा घिर गई है, इतनी ज्यादा लाचार नजर आ रही है कि कह नहीं सकते। एक तरफ जो अमित शाह हैं वो लोकसभा नहीं पहुंच रहे हैं जैसा कि आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। The fact of the matter is the Home Minister doesn't have the guts to come to Parliament. Home Minister doesn't have the guts to stand in front of you like this. Home Minister would run away if he had to stand in front of you like this. He just run. अब तो राहुल गांधी 2 कदम आगे निकल गए हैं दोस्त। उन्होंने कह दिया है कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और हमें जहां तक जाना होगा, जहां तक हमें अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाने की मांग करनी होगी तो हम वो करेंगे, कोर्ट जाना होगा तो हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कल अपनी पीसी में साफ लफ्जों में कह दिया कि मोदी के जो सबसे ताकतवर मंत्री हैं, जो उनके सिपल सलाह हैं, यानी अमित शाह, उनकी अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो बढ़ने वाली है। उन्होंने जेनजी प्रोटेस्ट में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको आश्वासन दिया कि हम गारंटी देते हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। दोस्त मैं आपको बताऊं कि अमित शाह का इस्तीफा जो क्यों मांग रहे हैं राहुल गांधी ने संसद में यह आरोप लगाया है बिना शाह की मंजूरी के RAF पैलेट गन यूज नहीं कर सकती। पहले दिल्ली पुलिस ने तमाम ऐसी रिपोर्ट्स को, जो आशना भूटानी और विजेता सिंह ने रिपोर्ट की थी द हिंदू के लिए, उसको नकारा। लेकिन अंततः जब राहुल गांधी मीडिया के सामने पैलेट गन के जो पीड़ित थे उनको सामने ले आए तो सरकार का जो प्रोपेगेंडा था वो पूरा फूट गया। तो अब राहुल गांधी की मांग क्या है? राहुल गांधी साफ लफ्जों में ये कह रहे हैं कि बिना शाह की मंजूरी के ये संभव ही नहीं है कि RAF पैलेट गन यानी जो लीथल वेपन होता है उसको यूज कर ले। इसीलिए साफ तौर पे अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं जो अमित शाह उनको अपनी कुर्सी है वो आज नहीं तो कल छोड़नी होगी। उन्होंने कल पत्रकारों से भी कहा, जब एक महिला पत्रकार ने ये पूछा, क्या राहुल जी एक बात बताइए, जो अमित शाह हैं, जब उनका जो आप इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या निगोशिएबल है या फिर नॉन नेगोशिएबल है? तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम इस पे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इनको जाना ही होगा। ऐसे उन्होंने स्लाइड दिखाया, जैसे पीछे इस तरीके से ऐसे स्लाइड दिखाते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह मस्ट गो। इसी तरीके की बात राहुल गांधी ने प्रधान के लिए भी कही थी। उन्होंने कहा था कि इनको भी जाना होगा। अब दोस्त खबर में आगे बढ़ लेते हैं। एक तो अमित शाह पर तकरार बनी हुई है विपक्ष और सरकार के बीच। अब दोस्त दूसरी खबर यह है कि E20 को लेकर लगातार जो बयान देते थे मंत्री महोदय नितिन गडकरी साहब, जो तमाम ये बनाते थे, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और मुश्किलें कैसी बढ़ती जा रही हैं वो समझिए। पहले वो E20 पे तमाम बयान देते थे, E85 पे बोलते थे, आज मैं सिग्नेचर करके आया हूँ, इतने % एथेनॉल को अब मंजूरी दे दी गई है, ये वाली बाइक, वो वाली बाइक। लेकिन अब क्या कह रहे हैं दबी जुबान, वो जब से ये इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र साहब का, उन्होंने कहा है कि भैया हमारा और हमारे मंत्रालय का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। E20 की जो ब्लेंडिंग हो रही है ना दोस्त, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं। तो जेनजी प्रोटेस्ट से एक बात तो निकली है दोस्त, जो लोग ये कहते थे कि ये मजबूत सरकार है, इसको कोई हिला नहीं सकता, तो बच्चों ने करके दिखा दिया और हिला के भी दिखा दिया, इस्तीफा भी ले लिया। इनफैक्ट अब नितिन गडकरी साहब है वो बेहद घबराए हुए लग रहे हैं। वो अब E20 ब्लेंडिंग पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब अब देश को पहली बार पता चलेगा कि देश का जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो हरदीप पुरी चलाते हैं, ना कि नितिन गडकरी साहब। तो मैं आपको बताऊं इस समय राजनीति में बहुत हलचल है जब से राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि तमाम जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनको लग रहा है कि राहुल गांधी भैया क्या करके मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब मोदी सरकार के जो सबसे ज्यादा ताकतवर मंत्री हैं ने उन्हीं पर निशाना साध दिया। तो जब ये बात संसद में बोल रहे थे तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोई SDM, DM या अफसर की मंजूरी होती है, इस तरीके का मंत्री को परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर दोस्त अब सपा वाले क्या कह रहे हैं? सपा वाले कह रहे हैं कि आप हमारे मुलायम सिंह जी को कहते थे कि कार सेवकों पर गोलियां चलाएं, तो मुलायम सिंह ने थोड़ी
मतलब कहा था कि कार से इनको गोलियां चलाई, कोई अधिकारी नहीं कहा होगा। यानी अब सरकार फंसती जा रही है कि भैया ये कहोगे तो ये सामने आ जाएगा और वो कहोगे तो ये सामने आ जाएगा। तो इस समय बहुत ज्यादा मोदी सरकार में हलचल मची हुई है दोस्त। अभी अभिजीत दिपके 40 दिन बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र पहुंचे हैं। तो वहां पर जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, तो अभिजीत दिपके ने साफ तौर पे कहा कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं, राहुल गांधी के साथ हूं। जो छात्रों पे बर्बरता हुई है ना दोस्त, वो बिना अमित शाह की मंजूरी की या उनके मंत्रालय के मंजूरी के बिना ये संभव नहीं है। तो अभिजीत दिपके ने भी ये मांग लिया है, ये कह दिया है कि हमें भी अमित शाह का इस्तीफे की मांग है, वो हमें भी चाहिए। और जब अभिजीत दिपके से ये पूछा गया कि फॉरेन फंडिंग की भी बात हो रही है, जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था उस पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग की भी बात और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी के और सरकार में इतने मजबूत अमित शाह जी हैं और वो उनके चाणक्य के रहते अगर फॉरेन फंडिंग आई है तो फिर मतलब ही क्या है ऐसे चाणक्य का। तो तमाम अब कलई खुलती जा रही है सरकार की। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह का इस्तीफे के लिए राहुल गांधी कहां तक जाते हैं। और उधर अब ये भी नजर बनी हुई है कि जंतर मंतर पर दोबारा लौट के आएंगे अभिजीत दिपके या फिर सीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार अपनी वादा खिलाफी कर रही है। तो इस पूरे विषय पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।